और इंजीनियर रशीद की पार्टी यानी एआईपी से ताल्लुक़ रखता हूँ। पहले मैं सभी उन साथियों का, उन वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज डेमोक्रेटिक सेटअप पर यकीन दहानी करके अपना वोट दे दिया। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन मैं कोई प्रॉपर एरिया नहीं गिनाना चाहूँगा। ऊड़ी की बात करें, आप टंगडार करना की बात करें, आप गुरेज़ की बात करें, आप बांडीपुरा की बात करें, आप सुंबल सोनावारी की बात करें, आप बड़गाम बीरू की बात करें, आप प्रॉपरली बारामूला की बात करें, आप ऊड़ी की बात करें, कहीं से भी कितने नाम मैं गिनाऊं, किन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूं, कैसे हम उन तक पहुंचे, उनका शुक्रिया अदा करें। मैं उनका तहे दिल से अपनी पार्टी की ओर से, एआईपी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कल उमर साहब का एक ट्वीट जो आया हुआ था, जो बिल्कुल गैर शाइस्ता, जिससे हम कहें कि गैर शाइस्ता उनका एक बयान जारी हुआ है। मैं उमर साहब से पर्सनली भी और पार्टी की ओर से भी पूछना चाहूँगा, जब आप गुरेज़ से इलेक्शन जीता करते थे, आपका कैंडिडेट जीता करता था, तब वो सेपरेटिज़म का वोट नहीं था? जब आप ऊड़ी से आपका कैंडिडेट जीत के आता था, तब वो सेपरेटिज़म का वोट नहीं था? जब आप करना टंगडार से जीत के आते थे, तो तब वो सेपरेटिज़म का वोट नहीं था? आप साबित करना क्या चाहते हैं? मैं अपने सिंपल अल्फाज में पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, यानी पूरे जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा। आज जब इनकी हार हुई तो इनके पास कोई पॉलिटिकल मुद्दा पहले से ही था ही नहीं, कोई पॉलिटिकल मुद्दा इनके पास था ही नहीं। अब ये क्या चाहते हैं कि ये पूरे देश में गुमराही का फिर से एक शोशा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेंटर को जताना चाहते हैं कि हम ही हकाली है जो देश की उस मतलब खुशहाली में, जो देश के खैर खा है। गलत बात है उमर साहब की, बिल्कुल गलत बात है। हारने के बाद भी आपको तस्लीम करनी चाहिए। आपने हारा, क्यों करना चाहिए तस्लीम? क्योंकि आपके पास कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो था ही नहीं। किस बिना पर आप लोगों से वोट लेना चाहते थे? क्या था आपका नज़रिया? किस बिना पर आप वोट लेना चाहेंगे लोगों से? मैं पूरे देश भर में लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा उमर साहब के इस बयान पे कि देखिए, ये पहले भी हुआ करता था। एक बात मैं और एक ऐड इसमें करूँ, पहले देख लीजिए आप, क्या था कि यहाँ जो हालात बने हुए थे, दुनिया भर के जितने भी पॉलिटिशियन या अपने देश के जितने भी बड़े पॉलिटिशियन थे, क्या उनकी राय ये नहीं थी कि जो रीजनल पॉलिटिक्स यहाँ की चल रही थी आज तक की डेट में, क्या उसके जिम्मेदार वो नहीं थे? क्या 70 सालों में जो कुछ हुआ, जो कुछ कश्मीरियों ने, जम्मू कश्मीर के अवाम ने सहा, क्या इसके जिम्मेदार ये नहीं थे? क्या? तो आज की डेट में आप देख लीजिए, आज बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये जो दिल्ली को दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं कि हम खैरख्वाह हैं देश के, खाली हम ही सही सोच सकते हैं देश के मुतालिक। देखिए, एक और बात आप समझ लीजिए, हमें क्या समझना है, आपको मैं क्या समझाऊँ? क्या ये डेमोक्रेसी की जीत नहीं थी? जब इनकी टर्म चल रही थी, जब ये सीएम रहा करते थे, क्या इन्होंने ऐसी कोशिश करी कि उन लोगों को भी ले आया जाए उस दायरे में जो किसी कारण इधर उधर के भटके हुए थे? क्या उन्होंने कभी ये कोशिश करी थी? आज इनकी हार पर आपको इतना बुरा लग रहा है, तो उमर साहब, इसका जवाब आपको मिलेगा। आप देखिएगा, कुछ ही दिनों में, एक आध महीने के अंदर अंदर आपको पता चलेगा कि ये वोट किसका था, वो किन लोगों ने वोट डाला। सबसे एक और बात बताऊँ आपको, यहाँ जो क्राइसिस हुई थी आज तक की डेट में, जो भी क्राइसिस, एक प्लेटफार्म हमने दिया इंजीनियर रशीद साहब की इस सूरत में, हमने एक प्लेटफार्म दिया। क्या बातें हो रही है? किसको आप बता रहे हैं? किसको आप समझाना चाह रहे हैं? मुझे बताइए। ये बात जो कर रहे थे, पहले भी कुछ बातें आई थी कि ये स्टोन पेल्टर्स के वोट हैं, सेपरेटिज्म के वोट है, जमात इस्लामी के वोट है। क्या उनको हक नहीं है? क्या वो इस मुल्क के नहीं है? आप मुझे बताइए, आपके रिकॉर्ड में, ऑन रिकॉर्ड आप मुझे बताइए, करना टंगडार में कभी आपने सुना होगा कि वहाँ पर स्टोन पेल्टिंग होगी? आप मुझे ऊड़ी का जिक्र कराइए। आप मुझे यहाँ गुरेज सेक्टर का मुझे बताइए। आप कहीं का मुझे बताइए ना। जब इनकी हुकूमत हुआ करती थी, तब ये सब सारे सिस्टम चला करते थे। क्या ये दिल्ली को धोखा नहीं दे रहे थे? क्या ये दिल्ली को ये दिखा रहे थे कि हम जो है हम ही कर सकते हैं, ठीक, हमसे ही होगा?
आप 70 सालों में कुछ नहीं बदल पाए। हल का निशान रखे हैं आप, किस बुनियाद पर हल का निशान रखे हैं आप? यहाँ नहीं करने वाले लोग परेशान हैं। आपने क्या सोचा उनके बारे में? आपको शोभा ही नहीं देता है कि आप अपना हल का निशान रखें। उमर साहब, बात को समझिए, अब वो ज़माना नहीं रहा, अब वो ज़माना नहीं है उमर साहब। गौर से सुनिए, गौर से समझिए इस बातों को। आप दिल्ली को धोखा नहीं दे सकते, आप दिल्ली को नहीं यहाँ से अब टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते जैसे आप पहले हुआ करता था। यहाँ तक रसाई नहीं थी। आज कश्मीर का बच्चा, जम्मू कश्मीर का बच्चा दिल्ली जाना, उसको आता है दिल्ली जाना। उसे पता है मुझे कहाँ जाना है, मुझे कौन सी बात करनी है, किससे मिलना है, क्या करना है। आपने धोखे में रखा हुआ था आज तक की डेट में, अपने पूरे देश भर को धोखे में रखा था, आपने मरकज़ को धोखे में रखा। जो आपकी मनगढ़ंत कहानियाँ थी वो आप दिल्ली को बताने जाया करते थे। आपने कश्मीरियों की कौन सी बात करी थी वहाँ तक की आज तक की डेट में? अब अपना पिछला इलेक्शन मैनिफेस्टो देखिए ना, उस पर बात करिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो वो बात करिए ना, वो बात करिए। क्या मुद्दा लेकर के आप बात कर रहे हैं? किस चीज़ पे आप अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं? हो गए आपके दिन, हवा हो गए आपके दिन। आप समझ लीजिए, आपका एक भी वोट नहीं मिलने वाला है। आप समझ लीजिए इस बात को। ये आप समझ चुके तभी जाकर के आपके अंदर बौखलाहट आई हुई है। कुल मिला के आप, ये सबको पता है, हर एक देशवासी, हर एक कॉर्नर का, पूरे देश भर के मेरे पास फ़ोन आए कि आज डेमोक्रेसी, वाकई तौर पर आज डेमोक्रेसी की जीत होगी। आपने न्यूज़ चैनल पर देखा होगा, तालियां बजाई जा रही हैं, तालियां बजाई जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने आज साबित करके दिया, किसी भी दोस्त दबाव के बगैर भी साबित कर दिया कि भाई हम डेमोक्रेसी पे, अपनी डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, यकीन रखते हैं। धोखा था सबों को। उमर साहब अपना बयान शायद, मतलब मेरे ख्याल से उन्हें बोलने की बीमारी लग चुकी है। 10 दिन पहले उनका बयान आता है कि अगर काश मुझे पता होता कि इंजीनियर रशीद साहब का ये फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो मैं उनको शायद मैं नहीं लड़ता। उमर साहब, आप भूल रहे हैं। आप अपना इलाज कराएं। आपको प्रॉब्लम हुई है, आप हार को, इस हमारी जीत को और अपनी हार को आप तस्लीम अभी नहीं कर पा रहे हैं। आप देख लीजिए इस बात को, आप समझिए बात को। ये दोहरापन आप भूल जाइए, क्योंकि अब कश्मीरी अवाम, जम्मू कश्मीर की अवाम अब बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, गौर करिए इस बात पे। आप दिल्ली को धोखा नहीं दे सकते। आज तक की डेट में आपने दिल्ली को धोखा दिया। इन बातों से बाज आएँ। आपके लिए बेहतर ये है कि इन बातों से आप बाज आए। और एक बात, हर एक यहाँ रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है अपने आप को अब इरिलेवेंट समझ रही हैं, क्योंकि जो अपने दौर में नहीं कर पाई वो इंजीनियर रशीद साहब ने जेल में रह कर के पूरे देश पर मैसेज फॉरवर्ड करी कि हम डेमोक्रेटिक सेटअप को, हम अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर कितना भरोसा करते हैं। फार्म भरने की बात देख लीजिए आप, फार्म भरा, एक्सेप्ट हुआ, सारी चीज़ें, हमें भी खुल के आज़ादी, हमें भी वो मैदान दिया गया, जैसे ये खेला करते इस मैदान में, ये खेला करते वो मैदान हमें भी मिला। अब कोई शिकायत कहीं से कोई शिकायत मौसूल ही नहीं हुई। अब देखिए, हमारे लीडर के अंदर एक कैपेसिटी है, ये समझ गए, पूरी पार्टियां समझ गई, ABCD Z तक सारी पार्टियां समझ गई कि एक वाहिद शख्स, वन मैन आर्मी, इंजीनियर रशीद साहब, वही उन तक ही महदूद है। वही मुमकिन कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों को देश के साथ जोड़ने का काम, लोगों के काम, पर्सनल काम, उनके लोगों के अपने ज़ाती काम, निजी काम वो करा सकते हैं। डेवलपमेंट उनके अंदर, वो एक इंजीनियर है। शायद ये लोग भूल रहे हैं कि वो पेशे से एक इंजीनियर है। उन्हें सूझबूझ है इस बात की कि हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। वो एजुकेशनिस्ट है, आपको पता होगा, वो कॉलमिनिस्ट है, वो कलमकार है। उनके अंदर हर एक खूबी है। वो बखूबी जानते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर क्या है, कौन सी डेवलपमेंट हमें चाहिए, इंडस्ट्रियाँ चाहिए, क्या क्या चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। वो ये चीज़ें साधन सब करा सकते हैं। हम आइंदा आने वाले वक्त में आपको महसूस होगा। जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।